समतवोज़े शान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जानो दिल होश खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान। एक शायर लिखता है कि उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, कहने सुभान अल्लाह। उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मर्ज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। माशाअल्लाह अख्तर ज़िया मुज़फ्फरपुरी साहब किबला जो मुज़फ्फरपुर की सरजमी से चलकर आपके दियारे मोहब्बत में आए, माशाअल्लाह नातो मनकबत के खूबसूरत अशार समात किए और अपने क़ल्बो जिगर को हमने और आपने मुनव्वरो मुजल्ला किया है। माशाअल्लाह अब वक्त आ गया कि बिला किसी ताख़ीर व तमहीद शहंशाह खिताबत नासिरे मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला की जो खूबसूरत गुफ्तगू समाप्त करने की गरज से हम और आप यहाँ तशरीफ फरमा है, तो हम और आप उस काम को तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं? जरा मोहब्बतों से कह दे सुभान अल्लाह। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, अख्तर भाई तवज्जो चाहूंगा। मैं एक शायर लिखता है कि ऐ अजल, तवज्जो, ऐ अजल अगर जान ही लेना है तो चल ले। सब लोग कह दे सुभान अल्लाह। ऐ अजल अगर जान ही लेना है तो चल ले लेना, मैं पहुंच जाऊंगा मदीने में तो कल ले लेना। ऐ अजल अगर जान ही लेना है तो चल ले लेना, मैं पहुंच जाऊंगा मदीने में तो कल ले लेना। मैं पहुंच जाऊंगा मदीने में तो कल ले लेना। बस खाक थोड़ी सी दे देना मुझे मदीने की, उसके बदले में मेरा ताज। अल्लाह या रसूल अल्लाह, मरहबा। तुम खाक मदीने की मुझे थोड़ी सी दे देना, उसके बदले में मेरा ताज बदल ले लेना। माशाअल्लाह उस अजीम शख्सियत की आमद है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, आप जरा मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल करें और सबके हाथ उठने चाहिए। माशाअल्लाह मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला बस इन चंद मिसरों के साथ की मोहब्बत से अगर देखे तो मंजर जाग जाता है। मोहब्बत से अगर देखे तो मंजर जाग जाता है। वो जिस पत्थर को छूता है वो पत्थर जाग जाता है। हमारे शहर में एक आदमी ऐसा भी आया है, सरों पे हाथ रख दे तो मुकद्दर जाग जाता है। रसूल पर होना कफरोज बावकाल लाइक़ सजज़त करीम उलमाए अहले सुन्नत जुमला हुफ़ाज़ व कुर्रा अइम्माए मसाजिद सदर जलसा नक़ीब जलसा जुमला अराकीन जलसा खुसूसियत के साथ मद्दाह खैरुल अनाम शायर अहले सुन्नत नाशिरे मसलक आला हज़रत जनाब मोहतरम अख्तर ज़िया मुज़फ्फरपुरी साहिब किबला, अज़ीज़ुल क़द्र मद्दाह खैरुल अनाम जनाब हाफ़िज़ सरफराज अहमद साहिब किबला, नक़ीब अहले सुन्नत
नाशिर मसलक आला हज़रत बरादर गिरामी भाई समीउल्लाह साहिब क़िबला जुमला अरबाब मिंबर महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन माँ और बहनों व जुमला सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदादकुम, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदादकुम, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगुं क़बा इमदादकुम, गौसे आज़म बने बेसर व सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती, क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान कुतुब आलम ज़नम, बलगल उला बिकमालिही, कशफ़द दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अरकान कमेटी, बानियान जलसा और सदर जलसा को, जिन्होंने अनथक मेहनतें और कोशिशें करके इस महफिल को सजाया और सजा करके इस मकाम तक पहुँचाया कि हम और आप अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने के लिए बैठे हुए हैं। मौला करीम तमाम अरकान कमेटी की कोशिशें का विषय, मेहनतें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और खुसूसियत के साथ सदर कमेटी, मेज़बानी गिरामी, जिनके पुरस्रार तकाज़े पर और अजीज़म हाफिज़ सरफराज साहब जो खुद में बहुत खूबसूरत नात भी पढ़ते हैं और निहायत शरीफुल फितरत भी हैं, बड़ी संजीदगी इनकी तबीयत में है, बहुत अच्छा और नेक बच्चा है और गालिबन इधर ही कहीं किसी बस्ती में इमामत के फ़राइज़ भी अंजाम देते हैं। बहुत ज़्यादा शरीफ में नेक हैं। अल्लाह इनको खूब तरक्कियाँ अता फरमाए और अल्लाह इनकी सनाखानी में बेहिसाब बरकतें अता फरमाए। आमीन। इनके इसरार पर भाई अख्तर ज़िया मुज़फ़्फ़रपुरी की मोहब्बत भरे तकाज़ों पर आपसे मुलाकात हो रही है। खुदा करे ये मुलाकात इतनी खूबसूरत हो जाए कि इस मुलाकात का रंग कब्र से उठने के बाद भी नजर क्या बात है। मैं आपको बता दूं, अभी
हमारे हजरत ने फरमाया था कि ये बिहार है, यूपी नहीं है, यहाँ FIR नहीं होने वाली है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मैं बिहार जैसे आज़ाद स्टेट में इतने कमजोर सुभान अल्लाह सुन रहा हूँ कि अगर यूपी वाले सुन लें तो उन्हें भी शर्म आने लग जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैं नहीं कहूँगा कि हाथ उठाएं या चीख के बोलें, मैं बस इतना जरूर कहूँगा कि जो समझता है कि मेरा रिश्ता हुजूर से सबसे ज्यादा है ना, तो वो आवाज भी सबसे ज्यादा निकाल के बोले। माफ कीजिएगा, आपके बिहार से मेरा यूपी अच्छा है। चापलूसी करने नहीं आया हूं। क्या बात है, मेरे बिहार मेरे यूपी के अंदर 1000 पाबंदियों के बावजूद भी ना हम आंखों में आंखें डाल के खुल के सुभान अल्लाह का। सुभान अल्लाह। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि लोग खाली लंगर के सहारे घर से भूखे आ गए हों। कितने लोग लंगर की नियत लेके आए, जरा बता दे। नहीं ना, खा के आए ना सारे लोग। कितने लोग खाना खा के आए, जरा हाथ उठा के बता दे। हाँ, तो इतना खा के आया करो कि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहा करे, है ना? इतना खाया है कि नहीं, है ना? बोले फिर जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं सच्ची बताऊं ना, ये जितने चेयरमैन बैठे मुझे इनकी जरूरत ही नहीं है। मेरे लिए ये जमींदार काफी है। क्या बात है। और अख्तर भाई, मैं कुर्सी वालों को बता दूं, अगर जनता रहम कर दे तो 5 साल चलती है ये। क्या बात है। और जनता नजरें बिगाड़ ले तो 3 साल में टांग तोड़ देती है कुर्सी की। क्या बात है, वाह। और मौलाए कायनात मौला अली फरमाते हैं बैठने के लिए सबसे अच्छी जमीन होती है, बेशक। इसलिए कि जो इस पे बैठा करता है वो कभी गिरा नहीं करता है, वो कभी गिरा नहीं करता है। तो मैं गुजारिश करूंगा उन अहबाब से जो दूर खड़े हैं, और अगर सुनने की सलाहियत उनमें है ना, तो वो आगे आ जाए। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि हमेशा डिस्प्ले अच्छी रहनी चाहिए। बेशक। डिस्प्ले अच्छी हो तो पूरी मार्केट खुद ब खुद अच्छी लगने लग जाती है। सही बात है ना? आप साथ देंगे ना इंशाल्लाह बेटा? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हाँ, जिसे ना बोलना हो उठ के चला जाए, इसलिए कि दस्तूर है लंगड़े घोड़ों पे कभी जंगे नहीं लड़ी जाती। क्या बात है, वाह वाह। ये याद रखिए, ये शेर बहुत पहले कहा गया था और शायद आज के लिए कहा गया था कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। सुभान अल्लाह। जो अब भी नहीं बोला, मुझे समझ में ही नहीं आया कि वो यहाँ बैठा क्यों है। हाँ जी, मैं एक बात बता दूं, कई बार ना बहुत होशियार लोग बनते हैं कि सुभान अल्लाह कहना तो छोटे लोगों का काम है, हम तो सेठ आदमी, हम सुभान अल्लाह कहेंगे तुम्हारी तौहीन हो जाएगी। तो सुनो, जो अपने आप को सेठ समझते हैं ना, मैं उन्हें मशवरा दे रहा हूँ। हुजूर की महफिल का एक उसूल है, बेशक। यहाँ जितने छोटे होकर के आओगे उतने बड़े बन के वापस जाओगे। वरना लोग कई ऐसे भी हैं जो कहते हैं जलसों में क्या मिलता है। मैं कहता हूँ ए बेटे, ये महफिल है, ए इधर देख, अब्बा का नाम पूछ लूंगा अभी, फिर बताऊंगा परवरिश कैसे हुई है तुम्हारी, इसलिए शराफत से बैठो। ये बाप की चौपाल नहीं, हुजूर की महफिल है। बेशक। अदब से बैठ सकते हो तो बैठो, वरना निकल जाओ। जगह कम होगी, खुदा की रहमत के फरिश्ते भी आते जाते हैं। क्या बात है, वाह वाह। बहुत संजीदगी से मुझे सुनिएगा, मैं चापलोस मौलवी नहीं हूँ और बिला वजह की तारीफ नहीं करूंगा। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, बहुत कड़वा मौलाना हूँ मैं इब्तिदा में ऐलान कर देता हूँ, मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सुभान अल्लाह। ये मेरा मिजाज है। तवज्जो है सारे लोगों की। मैं क्या कह रहा था आपसे? लोग कहते हैं जलसों में क्या रखा है, मैं कहता हूं लोग तो मदीने से भी खाली लौट आते हैं। तो अब इसका क्या मतलब है? मदीने में कुछ मिलता नहीं है? नहीं, मदीना जाना ही बड़ी बात है। वरना किसी ने बड़ी प्यारी बात कही थी, लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, आता भी कैसे जब आका ने बुलाया गया, है ना? मैं सबको हुजूर की आमद की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये मेरे नबी का 1500वां जश्न विलादत मनाया जा रहा है। कौन सा? 1500वां। हाँ जी,
अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे कि जिनके माँ बाप ने घुट्टी ही इसलिए पिलाई है कि बेटे जीना भी नबी के लिए है और मरना भी नबी के लिए है। हाय हाय हाय, अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे। और मैं कहता हूँ बहुत होशियार लोगों से अपने बच्चे महफिलों में लाया करो। बेशक। ऑपरेटर साहब इसे तकरीर वाला बना दो। अब अख्तर भाई जा चुके हैं, अब ये फकीर आ चुका है। क्या बात है ना, इसको तकरीर वाला बना दो। इको कम कर दीजिए, इको कम कर दीजिए और आवाज दे दीजिए, ठीक है ना, थोड़ी तवज्जो है ना। हाँ, और ट्रेवल भी थोड़ा कम करें, तवज्जो सारे लोगों की। मैंने क्या कहा, बच्चों को जलसों में जी लाया करो। क्यों? क्योंकि जब हम कब्रिस्तान में होंगे और ये छोटी नस्ल हिंदुस्तान में होगी, आए हाय, और मेरे नबी का जश्न विलादत आएगा बेशक, और ये झंडे लेके जब निकलेंगे तो हो सकता है कोई कहे कि ये बिदअत है, क्या बात, ये बरेलवियों ने इजाद किया है, क्या बात, तो ये मुंह पे थप्पड़ मार के कहेंगे मुंह बंद कर, हम तो बचपन से मदीने वाले का मिलाद मनाते आ रहे हैं। क्या बात है। और याद रखिएगा, मैं खुल के ये बात कह दूं, ये हिंदुस्तान अमन का मुल्क है, बेशक, प्यार का मुल्क है। बेशक, हम यहाँ पे जातिवाद नहीं करते, बेशक, बरादरीवाद हम नहीं करते हैं, भेदभाव हम नहीं करते हैं। हम अमन वाले लोग हैं, अमन का पैगाम देते हैं। लेकिन मेरी खामोशी से तुम कहीं धोखा न खा जाना। हाँ, मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है, बेशक। याद रखिएगा, जो अमन वाले लोग हैं हम उनसे प्यार करेंगे, और जो हमारे दीन के दुश्मन हैं हम उनसे कोई समझौता नहीं करेंगे। बेशक। अगर इसमें भी कोई समझौता करता है तो वो गैरत वाली माँ का लाल ही नहीं है। बेशक। अमन पसंद नहीं, फिर वो गैरत वाली माँ का लाल नहीं है। इसलिए कि भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है। हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये हर धर्म के लोगों का हिंदुस्तान है, बेशक। यहाँ किसी एक का कोई भी हक नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप अपने बच्चों को हुजूर की महफिल में लाया करो और इन्हें हुजूर का मिलाद सिखाया करो, हुजूर का मिलाद सिखाया करो, ताकि हम कब्रिस्तान में हो और ये हिंदुस्तान में होना, तो फिर हर गली से आवाज आ रही हो सरकार की आमद। या तो मुझे नजर आए इसलिए मैं नहीं सुन पा रहा हूं, या आप कमजोरी कर रहे हैं। मैं मशवरा दे दूं ना, इतनी जोर से बोलो कि गले बैठ जाए, आवाज बैठ जाए। सुबह माँ पूछे बेटे आवाज का क्या हुआ, कहना माँ पैसे वाले पैसे लुटा रहे थे, मैम नबी के नाम पे आवाज लुटा के। क्या बात, हाय हाय, क्या बात, सलामत रहो। अगर वक्त होता ना सदर साहब तो 2 घंटे बोल के जाता, लेकिन मजबूरी मेरी भी है। मुझे बुलाया इस शर्त पे गया कि आ जा, तुझे वक्त पे छोड़ दिया गया। हाँ, तकरीबन सुबह से शाम तक यहाँ पहुंचने तक 700 किलोमीटर गाड़ी चला के यहाँ तक पहुंचे, और सिर्फ इसलिए आपकी मोहब्बतों के लिए। शौकत भाई, सरफराज भाई और हमारे अख्तर भाई और ये जुमला अहबाब क्या है? हाँ माशाल्लाह, कमेटी के तो बहुत सारे लोग हैं, मोहम्मद सैयद अंसारी और हमारे हिसाबुद्दीन भाई, ये सारे कमेटी के अफराद हैं। इनकी कोशिशें और मेहनतें हैं, तो क्यों ना हम इनकी मेहनतों का ऐसा सिला दें कि इस महफिल को ऐसे सुन के दिखाओ कि किसी ने सुना ना हो, और मैं ऐसे सुना के दिखाता हूं कि कभी मैंने ऐसे सुनाया ना हो। क्या बात है, खुदा सलामत रखे। तो आवाज इतनी निकलनी चाहिए कि गले बैठ जाए। बैठाएंगे गले है? इलेक्शन आता ना, इलेक्शन सदर साहब भी है, नेताजी भी है, हमारे शौकत भाई नेताजी भी है। नेताजी का इलेक्शन आता है ना, तो हम कहते हैं जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, और इतना कहते हैं कि गला बैठ जाता है। इस माइक का भी गला बैठा हुआ है। मैं समझ में नहीं आ रहा, तुम तारीफ झूठी कर रहे थे कि सच्ची कर रहे थे, है ना? तो वो कहता है जीतेगा भाई जीतेगा,
तो अगले दिन ना नेताजी के आगे जाके बैठ जाते हैं। तो नेताजी तो नेताजी कह रहे क्या हुआ कि इतने नारे लगाए आपके नाम के, गला बैठ गया। तो नेताजी कहते ला भाई ला चाय पिलवाओ। मुझे एक बात बताओ, 5 साल के नेता का नारा लगाओ तो बदले में चाय पिला देता है, मदीने वाले के नाम का नारा लगाओ हौजे कौसर के जाम में क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर या रसूल। इधर वाले वहाबी हैं क्या? तो नारे पे क्यों नहीं बोले? उम्मीद मत रखना खैर खाई की। हाँ क्या बात है, ये बज़्मे मैं है, यहाँ को ताक दस्ती में है महरूम। बेशक जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है ना। अब सबका जवाब आना चाहिए ताकि मुझे लगे मैं आशिकों में बोल रहा हूँ, हाय हाय। है ना। इधर भी लिखा हुआ है, क्या लिखा है? आई लव मोहम्मद। और जोर से क्या लिखा है? और जोर से क्या लिखा है? और इधर भी लिखा है, बेशक। और दिलों पे भी लिखा है, हाय हाय हाय। दिलों पे भी लिखा है। या मोहम्मद क्यों न लिखे, मेरा इमाम कहता है ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका चुनीनो चुना, तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए, तगन में ज़बा तुम्हारे लिए बदन में खजा, तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। तुम्हारे लिए। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल, मसलके आला हसरत, जिंदाबाद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। खैरियत है सारे लोग? फिर अल्हम्दुलिल्लाह। कहो नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं। आहा वाह, नात खानी आपसे जो पढ़वाया जाता है ना, उसकी एक वजह है। शुक्रिया मोहब्बतों का, बार बार माइक से दूर न करें, वक्त मेरे पास कम है। मैंने वादा किया था 12 बजे माइक छोड़ने का, ठीक है ना? खींचो ना, बस ऐसे ही सुन लो, तवज्जो करें थोड़ा सा। एक जब बनारस में ना बाजू लेकर कूद गया था, क्या बात, अल्लाह सलामत रखे इब्ने आदम कमेटी को। बेशक आमीन। दुआ करता हूँ खुदा की कसम, इतना बेहतर इंतजाम कभी कभी देखने को मिलता है। बेशक इतना बेहतरीन इंतजाम, ना कोई डिस्टर्ब ना कोई दिक्कत, इतना खूबसूरत इंतजाम। इन्होंने कहा सो अपनी मर्जी से ले, तकरीर हमारी मर्जी से सुना। क्या बात है, खुदा सलामत रखे नौजवानों को। तो बनारस में ना मुझे ना लोग बीच में लेके जा रहे थे, तो एक घेरा बना था, फिर एक राउंड और लिया था। जब कोई ना पहुंच सका ना, तो वो कंधों पे चढ़ा लोगों के, और ऊपर से आके ना मेरा बाजू पकड़ के पीछे कूद गए, तो वो यहाँ दर्द कर गया था। मेहरबानी करें, इतनी जोर से प्यार न करें कि कल वालों के जलसे वालों को मुलाकात ना हो सके। क्या बात है, किसी को इतना न चाहो कि दम निकल जाए, है ना जी? तो जरूरी नहीं है मुसाफा करें, बस मेरी बात सुन लें और कोशिश करें बात पसंद की होगी तो अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आप जो बैठे ना यहाँ पे, और बहुत अच्छा साउंड हो गया आपका, बहुत अच्छा हो गया, ठीक है ना? वाकई आपका साउंड अच्छा है, ठीक, मगर अब इसे दबाइएगा ना, है ना? कई बार बहुत चालाक साउंड वाले होते हैं, देखा मौलवी स्टार्ट। तो आपसे जो ये कहा जाता है ना, आप भी पढ़ें, आप भी पढ़ें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका फायदा हमें मिले। मतलब हम ये चाहते हैं कि कयामत में जब हुजूर के हस्सान को आवाज लगती हो, हाय हाय हाय, सलामत रखे। ये कहवा है हुजूर का जश्न विलादत। 15 इधर वाले बोलेंगे, मैं इनसे सुनना चाहता हूँ, कौन सा जश्न विलादत है ये? हाय 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 हाय, 1500वां। ये सोच रहे पहले तुम थक जाओ फिर हम बोलेंगे, है ना? कौन सा ये? 1500वां जश्न विलादत। और इस 1500वें जश्न विलादत पे कौम ने हुजूर को आई लव मोहम्मद का नारा दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, ठीक है ना जी? तवज्जो कीजिएगा, मैं बयान करने लगा, बहुत गौर से सुनिएगा। मैं नहीं जानता किस मकतबे फिक्र का बंदा यहाँ बैठा है, मैं तो कहता हूँ आए, हर मकतबे फिक्र का बंदा बैठा है। और ये जो कहा जाता है ना, बरेलवी गाली देते,
मैं कहता हूं तासुब का चश्मा हटाओ, इंसाफ की ऐनक लगाओ, बेशक फिर हमारी बात सुनो। बेशक बात सच्ची हो ना तो दिल पे लिख लो, पसंद ना आए तो वापस कर दो, लेकिन हमें अपनी सच्चाई पे इतना भरोसा है, अगर ईमानदारी से सुन ली ना तो महफिल खत्म होते होते कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा जाने वाले, है ना। तो मैं कहता हूं किसी भी मकतबे फिक्र का बंदा है, मेरा एक सवाल है, आज उम्मत जिस मकाम पे खड़ी है वो किसी से पोशीदा, वो किसी से पोशीदा नहीं है, ये बात सब पे जाहिर है। आज उम्मत किस मकाम पे आ गई है, हमें लोग एक नजर देखना नहीं चाह रहे, जो फितना परवर लोग हैं वो हमें एक नजर देखना नहीं चाह रहे, लेकिन खुदा की कसम जब तक सीने में इश्क रसूल रहेगा मुसलमान कयामत तक मौजूद रहेगा। आज गौर इस बात पे करना है कि हम बाहर के दुश्मनों से लड़े कि अंदर के दुश्मनों से लड़े। क्या बात है, क्या कहने हैं, बहुत अच्छे जी। और मैंने कमेटी के बच्चों के पास बैनर देके तबीयत खुश हो गई है। बेशक है जो पूरी तकरीर का माहसल हम देंगे ना, वो एक एक बच्चा अपने बैनर में लिए घूम रहा था। बेशक है, मैं उस टॉपिक पे भी बात करूंगा, लेकिन कुछ समझाना चाहता हूं, अल्लाह करे मेरी बातें आपको समझ में आ जाए। ये बताइए कि वो कौमें कभी मजबूत नहीं होती हैं जिन कौमों से खोखला करने के लिए उन्हीं के लोग उनके अंदर मौजूद होते हैं। आज हमारी इख्तिलाफात के जो असबाब हैं वो बेशुमार हैं, सबसे बड़ा सबब है अकीदे का मुख्तलिफ होना, और ये वो सबब है जिस पर किसी भी कीमत पे समझौता नहीं किया जा सकता। बहुत गौर से सुनिएगा, बाद में कोई ये ना कहे पता नहीं क्या बोला था। एक मौलवी साहब कह रहे थे ब्याज हराम है, तो दूसरे मुक्तदी ने जाके बीवी से कहा प्याज फेंक दे, सारी हराम हो गई है। सुनिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। नंबर एक, अकीदे के इख्तिलाफ की बुनियाद पे बना में मुस्लिम जो कौम है वो बटी हुई है, और ये कभी भी इख्तिलाफ की दीवार गिरेगी नहीं जब तक अकीदे दुरुस्त नहीं होंगे। हमारा किसी से जाती इख्तिलाफ ये नहीं कि किसी ने हमारा शजरा फाड़ दिया हो, किसी ने हमारे नस्ब को गाली दी हो, किसी ने हमारी बिरादरी को गाली दी हो। हमारा इख्तिलाफ अगर अकीदे का किसी से है तो इस बुनियाद पे है कि हम ये कहते हैं हुजूर को ऐसा मानो जैसे मानने का हुक्म दिया गया। बेशक, सुभान अल्लाह, ठीक है जी, बेशक। अब आप कहेंगे ये कौन है जो हुजूर को नहीं मानता, तो बहुत बारीकियां तो अंदर जाके अकाइद में है कि लोग ये कहते हैं नबी हमारी तरह है, कुछ ये कहते हैं नबी मर के मिट्टी में मिल गए, किसी ने लिखा कि जैसा इल्म नबी को है वैसा तो जानवरों को भी हासिल है माअज़ल्लाह। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ये लिखा कि शैतान का इल्म नबी के इल्म से ज्यादा है। तो ये अकाइद की बुनियादी बातें हैं, लेकिन आपने भी एक कौम देखी होगी कि जब 12वीं का तारीख का चांद नजर आता है और आशिक झंडे लगाते हैं तो कुछ लोग लंबी दाढ़ियां, ऊंची टोपियां, नीचे कुर्ते लेके कहते हैं क्या जरूरत थी ये कपड़ा लगाने की, अच्छा होता कि इस झंडे की जगह दुपट्टे बांट दिए जाते, अच्छा होता कि इसके बदले में बेवा को सूट दे दिया जाता, क्या जरूरत थी इस कपड़े को लगाने की, बेहतर था कि इसकी जगह पर गरीबों की सर पे चादरें डाल दी देती। शुक्र अल्लाह ने हमें इमाम अहमद रजा अता किए हैं, हर चीज का जवाब हमारे पास है। तुझसे किसने कह दिया कि हम दुपट्टे उतार के झंडे लगाते हैं या झंडे उतार के दुपट्टे बनाते हैं? अगर सवाल सिर्फ दुपट्टे का है तो जा गरीब बेटियों की लिस्ट बना के ला, हमारा हजरत वाले हैं खुदा की कसम झंडे भी लगाएंगे और बेटियों के सर पे दुपट्टे भी उड़ा के दिखाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
क्या कहने इसलिए इस धोखे में ना आना। बेशक अगर कोई ये कह के ये कपड़ा लगा के तुमने क्या किया, गरीब को दुपट्टा दे देता, हाथ जोड़ के कहता हो सिर्फ 12वीं पे गरीब याद क्यों आते हैं, 11वीं के बाद में गरीब क्यों याद आते हैं कि जब हुजूर का जश्न मनाया जाता है तब खर्चे भारी लगते हैं। मुझे बता तो सकी जब तेरा बेटा दूल्हा बनता है 1.5 लाख की आतिशबाजी होती है तब तुझे गरीब याद नहीं आते हैं। तेरे बेटे के जन्मदिन पे लाखों रुपए में आग लगा दी जाती है तब गरीब याद नहीं आते हैं। जब मेरे नबी के नाम की शम्मा चलती है तब तुझे लाइट ज्यादा लगती है। तेरे बेटे के निकाह पे पूरा घर सजा दिया जाता है तब तुझे फजूल खर्ची दिखाई नहीं देती है। अगर सच्चा हमदर्द गरीबों का है तो सोच अपनी बेटी के निकाह पे सिर्फ अपनी बेटी को रुखसत न कर बल्कि गरीब की 5 बेटियां ला, पंजतर की निस्बत से 5 बेटियों को बेटी के साथ रुखसत कर और ये कह दे या रसूल अल्लाह चांद भी तेरे लिए है और कायनात की कुल कायनात भी तेरे लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह बहुत अच्छे। क्या आप इस्लाह चाह रहे हैं बेशक या आप उम्मत को हुजूर से दूर करना चाह रहे हैं? मुझे एक बात बताइए दिल पे हाथ रख के, हर कौम का एक झंडा है कि नहीं? बेशक बोले हैं तो बोले हैं है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, हमारा झंडा कौन सा है? बोलो क्यों? हरा क्यों? क्या कहने। हाय हाय कोई बोल रहा है मेरा भाई पीछे से, क्योंकि गुंबदे खजरा हरा है। हाय 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 हाय। बेशक आज मन लग रहा है, मुझे लग रहा है कि आज आशिकों में बात छिड़ गई है। सुभान अल्लाह। हाँ मजा ही तब आता है जब सुनने वाले सुनाने वाले से ज्यादा समझदार। क्या बात है। क्यों हजरत? जब सुनने वाले सुनाने वाले से ज्यादा समझदार हो ना तो फिर बात करने में मजा आता है। क्यों है हरा? सारे बोले क्यों है? तो खड़ा करो इस बच्चे को, खड़ा हो मेरे लाल, ये छोटा बच्चा जो खड़ा है बेटा, खड़े हो मेरे बच्चे, खड़ा हो जाओ। हाय हाय हाय। इस बच्चे को देखो, मुझे बताओ कितनी उम्र है इस बच्चे की? खड़ा करके दे, गोद में लेके उठा के दिखा दो भाई, गोद में लेके दिखा दो। कितने साल का बच्चा है ये? हैं? 4 3 5 हैं? 5 साल 5 साल का बच्चा है ना, बैठा दीजिए। अब जरा लाओ ना मिसाल मेरे नबी के इश्क की। लाओ ना। चल मैं कहता हूँ बड़े को पता है कि रसूल से इश्क करना चाहिए, बूढ़े को पता है कि रसूल से इश्क करना चाहिए, जवान को पता है कि रसूल से इश्क करना चाहिए। इस 5 साल के बच्चे को क्या पता है? क्या बात है। क्या पता है? क्या पता है? यही तो फर्क है ना दुनिया के इश्क में और हुजूर के इश्क में। जो दुनिया के बाकी तमाम इश्क है ना उनसे वो इश्क करते हैं कि जो अपने आप को अक्लमंद कहलाते हैं, और मेरे नबी का इश्क वो है कि जो उनसे करने लगता है अक्लमंद कहा जाने लगता है। वाह वाह क्या जुमला है माशाअल्लाह। वाह जो उनसे इश्क करता है वो खुद समझदार कहा जाता है। और सुने, दुनिया वालों से इश्क करो तो अंजाम रुसवाई होता है, और मदीने वाले से इश्क करो तो अंजाम इज्जतें हुआ करती। क्या बात। अंजाम इज्जतें होती हैं। अब पूछो ना इन बच्चों से, बेटे तुम्हें तो सो जाना चाहिए था, क्यों जाग रहे हो? तो अभी जो कहा था ना अख्तर जिया भाई ने, इन बच्चों का भी यही जवाब होगा। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, चरागा या रसूल अल्लाह, चरागा या रसूल अल्लाह। है जी। तो हमारा झंडा कौन सा है? आप भी बोल सकते हैं। हरा। कौन सा झंडा है? हरा झंडा है। अच्छा एक बात बताओ, किसी के दरवाजे पे अगर कांग्रेस पंजे वाला झंडा लगाओ तो कौन सी पार्टी का बंदा माना जाता है? कांग्रेस पार्टी। और साइकिल का लगा हो तो? सपा। फूल का लगा हो तो? टीएमसी। हैं? बीजेपी। हाँ। और हाथी का लगा हो तो? बसपा। ये क्लियर हो गई ना। और कहीं पतंग उड़ रही हो तो? बेशक है ना। अब बताओ, पंजा लगा हो तो कहते हैं कांग्रेस का बंदा है, साइकिल लगी हो तो कहते हैं समाजवादी का बंदा है, हाथी का झंडा लगा हो तो बसपा का बंदा है, फूल का झंडा लगा हो तो बीजेपी का बंदा है, ईद मिलादुन नबी का झंडा लगाओ दुनिया कहेगी मोहम्मद अरबी के गुलाम है। झगड़ा किस बात का भाई इसमें?
बताओ हुजूर के नाम का झंडा लगना चाहिए कि नहीं? लगना चाहिए कि नहीं? लगना चाहिए ताकि मोहम्मद वाले कहे जाए। क्या कहने है नहीं भाई? और अगली बात करूं, ये तय कि लगाना है या नहीं, है ना? अब किस को लगाना चाहिए ये बात भी कह दूं, कर लेंगे बर्दाश्त? बिना किसी फर्क के कह रहा हूं, हर उस शख्स को, अख्तर भाई जी, हर उस शख्स को झंडा लगाना चाहिए जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मैं समझ नहीं पाता हूँ, मौलवी पूरी रात बेटी की अजमत पे बोलेगा और 12वीं का झंडा शिर्क है। पूरी रात चीख के कहता माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन 12वीं का झंडा गोल। हर उस शख्स को मुस्तफा की विलादत के जश्न की खुशी में झंडा लगाना चाहिए जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं। क्यों? हुजूर ना होते तो बेटियां ना होती। बेशक है, अभी हजरत ने कहा था, तुम तो आज कह रहे हो ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेशक ये नारा मेरे हुजूर ने 1400 साल पहले दे दिया था, माशाअल्लाह। और सिर्फ नारा नहीं दिया, बचा के दिखाया मेरे। बेशक, बुरा मत मानिएगा। बेशक आज के बेटी बचाओ का नारा देने वाले खुद ही इज्जत लूट लेते हैं बेटियों। बेशक हजार मिसालें सोशल मीडिया पर, कोई आवाज उठाने वाला नहीं। रोज बेटियों की इज्जत नीलाम होती है, रोज बेटियां मारी जा रही हैं, आज उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाता। लेकिन मजाल है अपने नेता के खिलाफ एक बात बोल दो, आप पुलिस उठा के ले जाएगी। बेशक बेटियों की जान से ज्यादा कीमती तो नेताओं की इज्जत हो गई है। मेरे नबी ने झूठा नारा नहीं, सच्चा नारा दे के दिखाया था और फरमाया था 1500 साल पहले जब आका आए ना, तभी ये मिट्टी से ऐलान हो रहा था, बेटियां बचाई भी जाती रहेंगी, बेटियां पढ़ाई भी जाती रहेंगी, है ना? तो हर उस शख्स को झंडा लगाना चाहिए, हर उस शख्स को झंडा लगाना चाहिए जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही है। बेटियां जोर से बेटियां मुस्कुरा रही हैं। इसलिए हुजूर ना होते ना, बेटियां आई बैठी हैं। इनसे भी हाथ जोड़ के कह रहा हूं, खुदारा कभी फैशन के नाम पे दुपट्टा उतारने को जी चाहे ना, और कभी दिखावे के नाम पे मेकअप करके घर की इज्जत नीलाम करने को जी चाहे, तो कहीं देखना या ना देखना, एक बार मुड़ के मेरे नबी के गुंबदे खजरा की तरफ जरूर देखना। सुभान अल्लाह। एक बार उनकी जालियों की तरफ जरूर देखना, इसलिए कि बेटी तेरा तो कोई वजूद ना था, तुझे तो कोई जिंदा देखना तक नहीं चाहता था, तुझे तो पैर की जूती भी लोग समझने तैयार नहीं थे। तेरे वजूद का तो हाल ये था, तू पैदा इंसानों में होती थी, इंसान की माँ बनती थी, इंसान की बहन बनती थी, इंसान की बेटी होती थी, लेकिन इंसान का दर्जा तुझे दुनिया नहीं दे रही थी। तुझे सिर्फ मर्द का दिल बहलाने का सामान समझा जा रहा था, और अगर तू किसी के निकाह में होती, वो मर जाता तो उसकी मौत का जिम्मेदार तुझे ठहराया जाता, तुझे मनहूस कह करके गधे पे बैठा करके मुंह काला करके घुमाया जाता, और तुझे दुनिया मनहूस कहती थी। सलाम करा मीना के लाल को, जब उसने आकर के बेबा खदीजा के हाथ को थामा और दुनिया को बताया था, और लोगों बेबाएं मनहूस नहीं होती है, बेबाएं खुदा की रहमत बन के आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। आज हैरत होती है, आज चंद टकों पे बिकने वाली बेगैरत बापों की बदनस्ली बेटियां सोशल मीडिया पे बैठ के कहती हैं, मेरा अधिकार है, मेरा जिस्म, हाँ हाँ, आजादी मेरा हक है। सुन, किसे आजादी कह रही है? कपड़े उतारने को आजादी कहती है? टोल टैक्स पे बैठ करके टोल प्लाजे पे टोल काटने को तू आजादी कह रही है? बस में बैठ करके टिकट बनाने को तू आजादी कहती है? फ्लाइट में एयर होस्टेस की नौकरी करके 350 लोगों की कुत्ते वाली निगाहों को तेरे जिस्म पे जो पड़ती है, तू उसे आजादी कहती है? क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, क्या कहने।
350 लोगों को फ्लाइट में बेटियां पानी देती हैं। उनको सिखाया यह जाता है कोई कुत्ते की निगाह से देखे तब भी तुम्हें नाराज नहीं होना है, कोई तुम्हारे जिस्म को तके तब भी तुम्हें नाराज नहीं होना है, क्योंकि तुम्हें पैसा इसलिए दिया जा रहा है कि तुम सवारियों को मनोरंजन बनो। तुम्हें पैसा इसलिए दिया जा रहा है कि तुम भेड़ियों की आंखों को ठंडक बख्शो। अगर तुम इसे आजादी कहती हो तो लात मारता हूं इस आजादी पे। ये आजादी नहीं है, आजादी ये है जो मेरे नबी ने दी थी कि बेटी जब घर में रहेगी तो बाप की इज्जत की रखवाली बनेगी, भाई की इज्जत की रखवाली बनेगी। जब घर के अंदर रहेगी कहने को बेटी होगी, हुकूमत इसकी पूरे परिवार पे चलाई जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। खड़ा होकर के, मैं खड़ा नहीं हो पाएगा। मरहबा मरहबा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। जो है सारे लोगों की, चलूं आगे, डर तो नहीं रहे? नहीं नहीं डर रहे ना। मैं पूछना चाहता हूं किस आजादी की बात करती हो? इसे आजादी कहती है? ये आजादी का कोई हिस्सा है? इसे आजादी कहती है? इस्लाम ने कितनी बड़ी हुकूमत दी है तुझे। जरा एक एक भाई मेरी बात का जवाब देगा। बहन घर में पोछा लगा रही हो और भाई जूता पहन के घर में घुस जाए ना, छोटा हो या बड़ा, जब बहन झाड़ू लेके दौड़ती है ना तो खुदा की कसम लगता है कि रब ने बेटियों को कितनी इज्जत है। क्या बात है, क्या बात है। गलत कह रहा हूं मैं भाई? मैं अपनी बात करूं, मेरी बहन ने बिस्तर लगाया हो, मैं कूद के बैठ जाऊं, चादर सुकड़ जाए, फिर खैरियत नहीं होगा। खतीब अपने लिए क्या बात है। हाँ होगा खतीब अपने लिए। मेरे बिस्तर की चादर खराब कैसे की तूने? तकिया सीधा लगा के बैठ। मजाल है मंत्री भी हो तो बहन के आगे सर उठा सके। क्या बात है। आखिर मैं कहना पड़ता माफ कर दे, तेरी चादर हम ठीक कर दे रहे। ये है आजादी जो इस्लाम ने अता की। क्या बात है। ये है आजादी जो इस्लाम ने अता की है। इससे बड़ी और कौन सी आजादी चाहिए? इससे बड़ी और कौन सी आजादी चाहिए? मेरी बेटियों, तुम्हें खुदा का वास्ता देके कहता हूँ, खुदा का वास्ता है, तुम नहीं जानती हो हुजूर तुम्हारे लिए कितना रोए हैं, कितना रोए हैं हुजूर। तुम्हें बताऊं, मेरे नबी बैठे, अचानक एक हसीनो महजबीन नौजवान गुजरा, इतना खूबसूरत कि मेरे नबी का दिल आ गया। बेशक, सुभान अल्लाह। कुल कायनात हुजूर पे कुर्बान। और एक हसीन जब हुजूर के सामने से गुजरा, मेरे नबी का दिल आ गया, लेकिन हालत कुफ्र में है वो। हुजूर झोली उठा के कहते, मालिक ये दाहिया कल्वी, वाह, ये इतना हसीन है, ये जहन्नम में जाएगा मालिक, मुझे बड़ा दर्द होगा। क्या बात। मेहरबानी कर इसे मेरी झोली में डाल दे, मैं इसे जन्नत का वारिस बनाना। सुभान अल्लाह। है तवज्जो सारे लोगों की? मैं चल रहा हूं। अभी हुजूर ये दुआ शाम को मांग रहे हैं जी। अभी 24 घंटे नहीं गुजरे कि मेरे नबी के दरवाजे पे आवाज होती है, सुभान अल्लाह। मंदक्कल बाब, दरवाजा किसने बजाया है? कौन है? कहते हैं जी दाहिया कल्बी आया है। हुजूर फरमाते हैं खोलो दरवाजा। बेशक। जैसे दरवाजा खोला, दाहिया कल्बी कबीले के सरदार, हुजूर के गुलाम बैठे हुए, जगह तंग है, खत्म हो गई है जगह बैठने की। हुजूर ने देखा खाली जगह कोई नहीं, मुजम्मिल वाली चादर कंधे से उतारी और यूं फेंक के कहा दाहिया बिछा के बैठ जा। हजरत दाहिया कल्बी अभी ईमान नहीं लाए, चादर पकड़ी और सीने से लगा के कहने लगे, महबूब मेरी इतनी औकात कि मैं तेरे चादर पे पैर रख के खड़ा हो सकूं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। महबूब मैं तेरी चौखट पे आया हूं और खाली नहीं जाना है, आज तुझसे दीन की दौलत लेने आया है। सुभान अल्लाह। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। बेशक। हुजूर ने हाथ उठा दिया, दाहिया कल्बी आ गए। बेशक। हुजूर ने चादर दी, उठा के बैठ गए और फिर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं अगर कलमा पढ़ लूं तो मेरे पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे? सुभान अल्लाह। अभी ये बात खत्म नहीं हुई थी कि जिब्रील अमीन आ गए। आए हाय हाय, क्या बात। महबूब दाहिया से कह दो जो तेरा हो जाएगा वो रब का हो जाएगा। सुभान अल्लाह। जैसी कलमा पड़ेगा पिछले सारे गुनाह माफ। कहते हैं दाहिया मुबारक हो जिब्रील आ गए, बता रहे हैं
कलमा पढ़ लोगे पिछले सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। बेशक बेशक अब तहिया कल्बी ने कलमा पढ़ लिया, तवज्जो है सारे लोगों की। बेशक। मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, बहुत गौर से सुनिएगा मेरी बात। तहिया कल्बी ने पढ़ लिया कलमा, अब बैठे बैठे फिर रोने लगे। रो के कहते हैं या रसूल अल्लाह गुनाह बहुत बड़े हैं, बख्श दिए जाएंगे। हुजूर ने फरमाया जिब्रील वादा करके गया है, बेशक क्या बात हो जाएगी। फिर रो दिए। दाहिया कल्बी से मेरे सरकार कहते हैं दाहिया अब क्यों रोए? कहते हैं हुजूर एक गुनाह इतना बड़ा है कि मुझे नहीं लगता बख्श दिया जाएगा। बेशक। हुजूर फरमाते हैं दाहिया वो कौन सा गुनाह है? कहते हुजूर बयान करते हुए जबान कांपती है। का बताना कौन सा गुनाह है? का हुजूर मैं कबीले का सरदार था, मैंने अपनी कबीले की 70 बच्चियों को जिंदा दफन किया। अल्लाह अकबर। सुनो मेरी बेटियों, मैं नहीं जानता कि तुम्हें कौन कितनी इज्जत देगा, लेकिन जो प्यार तुम्हें मदीने वाले ने दिया है ना, वो कोई नहीं दे सकता। बेशक वो कोई नहीं दे सकता। का हुजूर में अपने कबीले का सरदार था, मैंने 70 बच्चियां जिंदा दफन की हैं। हुजूर फरमाते हैं दाहिया तौबा कर लेना, रब बड़ा करीम है। क्या बात है? कहते हैं हुजूर 70 तो छोड़े, लेकिन एक गुनाह इतना बड़ा कर बैठा हूं कि जब से वो किया है ना आज तक चैन से सोया नहीं। हुजूर कहते हैं दाहिया वो कौन सा गुनाह? कहते हैं सरकार मेरी बीवी उम्मीद से थी, मैं प्रदेश जाने वाला था बिजनेस के लिए, तो ऐसा तो दौड़ था नहीं, फ्लाइट से गए और आ गए जी, वक्त लगता था 6-6 महीने लग जाते थे। हाँ कहते हैं सरकार मैं जो निकला ना, मैं बीवी से कह के गया सुन बेटा हो ना शान से पाल लेना, वो बेटी हो तो कत्ल कर देना। अल्लाह। कहते हैं सरकार मैं चला गया, वापस पलटा घर खाली था, मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा बेटी हुई थी कत्ल कर दी। कहा मैं बेफिक्र हो गया, मैं फिर चला गया। कहते हैं सरकार इसी तरह आता जाता रहा, पूरे 6 साल बीत गए। 6 साल अचानक एक दिन जब मैं घर में आया ना, कहते हैं आका मैंने दरवाजा बजाया, अंदर से एक बड़ी खूबसूरत आवाज आई, कौन? मैंने कहा तू कौन है? कहा अंदर से आवाज आई तू बता तू कौन है? कहते मैंने कहा कि मैं इस घर का मालिक। कहते जैसे इतना कहा ना मैं इस घर का मालिक, सरकार मेरी बच्ची ने दरवाजा खोला और ये कह के कदमों से दौड़ से लिपट जाती है, अगर तू इस घर का मालिक है तो सुन मैं तेरी बेटी लगती हूँ। कहा जैसे इतनी बात कही सरकार मेरी आंखों में खून उतर आया कि मेरी बेटी कैसे हो सकती है। मैंने गुस्से से बीवी की तरफ देखा, उसने कहा सरताज माफ कर दे, तुझसे छुपा के रखा। कहते सरकार मेरा हाथ तलवार पे गया, चाहता कि बच्ची का सर कलम कर दूं, लेकिन मेरी बीवी रोने लग जाती है। मेरे सरताज इसे कत्ल न करना, ये मेरी जिंदगी का सहारा है, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। कहा मेरे सरकार मेरी बीवी ने इतनी बात कही है, आका मेरे हाथ ठहर जाते हैं, लेकिन मैं अपने बिस्तर पे जाके लेटा। कहते सरकार क्या बताऊं, जैसे बिस्तर पे जाके लेटा हो मेरी बेटी के 6 साल की दफन हुई मोहब्बत बाहर निकल आती है। आका मेरी बेटी मेरे सरहाने आती है, आके कभी गले में हाथ डाल रही है, कभी माथे को चूम रही है, कभी मेरे पैरों को आके दबाती है और कहती अब्बा बड़ी देर कर दी है तूने आने में। जब दुनिया के बच्चे अपने बाप से लिपटते थे तो मैं तेरी राहें तक के कहती थी कि जिस दिन मेरा बाप आएगा तुमसे ज्यादा प्यार करके दिखाऊंगी, जब वो आएगा कंधे पे बैठूंगी। काका तू आ गया है ना, अब मुझे कंधे पे बैठाना है, मेरे 6 साल की मोहब्बत का कर्जा देना है। का सरकार मेरी बेटी लिपटती रही, मुझसे प्यार भरी बातें करती रही। सरकार मुझे गुस्सा था बेटी पे, मैंने सोचा पीछा कैसे छुटेगा, मैंने बच्ची को दिखाने के लिए अपनी आंखों को मूंद लिया, ऐसे कर ली जैसे सो गया हो, लेकिन हकीकत में जाग रहा था। सरकार बच्ची की मोहब्बत पे कुर्बान जाऊं, मेरी बेटी ने चादर ली है और मेरे चेहरे पर डाल करके मेरे माथे को बोसा दे करके चली है। सरकार बेटी का चूमना था, दिल में हलचल हो जाती है, आका मेरी बेटी चादर डाल के चली जाती है। अभी सुबह को मैं नहीं उठता हूँ कि मेरी बेटी आ जाती है, कभी गाल चूमती है, कभी माथे चूमती है, कभी सीने से लगा के आवाजें देती है। आका उसका इश्क दिल में उतरने लग गया, मैं भी मोहब्बत करने लगा। सरकार एक दिन उसी बेटी को लेकर जब मैं बाजार में गुजरा, मेरे कबीले के बंदे ने कहा था कितना बेगैरत है, हमारी बेटियों को मार के अपनी बेटी को पाल रहा है। सरकार ये बात बुरी लग गई, मैंने फैसला कर लिया कभी इसको जिंदा नहीं रखना है। शाम को मेरी बेटी माँ के आंचल में सुकून से सोई थी, रात के सन्नाटे में उठकर मैंने बेटी का हाथ पकड़ा, ममता के आंचल से निकाला, बेटी की आंख खुल गई, उसने मुड़ के मेरी तरफ देखा।
देखा, लेकिन कहते हैं कि सरकार कुर्बान जाओ, बेटी इतना भरोसा करती थी कि मेरा चेहरा देख के कुछ न कह सकी, चुपचाप मेरा हाथ पकड़ के घर से निकल आई। सरकार ने उसे लेके चला हो, जब पथरीली वादी से गुजरा, रात का सन्नाटा है, जैसी सुबह का सवेरा नमूदार हुआ है, मेरी बेटी ने क्या देखा, मेरे पैर से खून बह रहा है और नीचे पीछे निशान बन रहे हैं। मेरी बच्ची ने मुड़ के देख के कहा था, अब आप तो बता दे कहाँ लेके जा रहा है। मैंने कहा बेटी दावत में जा रहे हैं। तब मेरी बेटी ने हाथ जोड़ के कहा था, देख तेरे पैर का लहू बह रहा है, देख खून खून जमीन हो गई है, अब्बा जो रोटी तरह खून बहा के मिलेगी, हमें वो रोटी नहीं चाहिए, लौट चलिए बाबा। कब मेरी बेटी कहती रह गई, लेकिन मेरे दिमाग में फतूर बेटी को कत्ल करने का था। सरकार में लेके चलता रहा, पथरीली वादी गुजरी है, रेतीला इलाका आया है, मेरे सरकार मैंने बेटी को बिठाया, गड्ढा खोदना शुरू किया। कहते मेहरबान कुर्बान जाओ, बेटे की उस मोहब्बत पे कब मेरे माथे पे पसीना आता है, कब्र उसकी खोदी जा रही है, अपना दुपट्टा पकड़ कर मेरा पसीना साफ करके कहती है, अब्बा मेहनत न कर, तेरी बेटी तेरे साथ खड़ी हुई है। का उसने मेरा हाथ पकड़ा है और एक कोने में बैठा के खुद से मिट्टी निकालना शुरू की है। मेरे सरकार क्या बताऊं बेटी का प्यार, ये कहते कहते दहिया कल भी चुप हो जाते हैं। अब मेरे सरकार इस दर्द से रो रहे हैं कि सरकार की दाढ़ी तर हो गई है। हजरत उमर को जलाल आ गया, कहते दहिया बस कर दे, देखता नहीं है मेरे नबी का हाल क्या हो गया है, देख दीवारें भी रोने लग गई है। मेरे सरकार कहते हैं उमर चुप हो जा, आज दहिया को न रो, दहिया बता उस बेटी की कहानी जिसको तू अपने हाथ से कत्ल करके आया है। हजरत दहिया कहते हैं सरकार क्या बताऊं मेरी जबान कांप रही है। आका जब मैं बेटी के लिए गड्ढा खोद रहा था, बेटी मिट्टी खोदने आई, सरकार मैंने बच्ची को हटाना चाहा, मैंने कहा देर हो रही है, मैंने कहा बेटी थक गई है तू आराम कर ले। कहते मेरी बच्ची ने मुझे देख के कहा था, जिनके सर पे बाप के साए होते हैं वो बेटियां कभी थका नहीं करती है। कहा सरकार मेरी बेटी कहती रह गई, मैंने बच्ची को हटाया, जल्दी से गड्ढा गहरा किया, फिर बेटी को करीब बुलाया, बुला करके सरकार गड्ढे में उतार दिया। मेरी बेटी कहती है अब्बा इतना गहरा हो गया है कि अब मुझसे चला नहीं जाता है। मैंने सरकार मिट्टी डालना शुरू की है, मेरी बेटी खेलती रह गई। कहा सरकार जब मिट्टी आई है उसके पेट तक, मेरी बच्ची ने कहा सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अब मिट्टी न डालिए। कहा सरकार मेरी बच्ची को पता न था कि मेरा इरादा क्या है। आका मेरी बेटी मेरा मुंह देख के कहती है अब्बा मेहरबानी कर, अब ना खेल, अब मिट्टी का बोझ नहीं उठता है। कहा सरकार मेरे हाथ नहीं रुकते हैं। आका मैं मिट्टी डालता रह गया, नबुव्वत वाली हिचकी भर के आंखें रो रही है। सरकार कहते दहिया फिर क्या किया, कहते आका अब क्या बताऊं, अब बताते हुए जबान कांप रही है। सरकार जो मैंने किया है वो कभी किसी ने नहीं किया होगा। कहा दहिया क्या किया था, कहते सरकार मैंने जल्दी जल्दी मिट्टी डाली, जब मेरी बेटी के सीने तक मिट्टी आई है उसने मेरे मुंह को देख के कहा था अब्बा मुझे लगता है तू मुझे कत्ल करने लाया है, तू मुझे मारने के लिए लाया है। तब मेरी बेटी ने कहा था मेरे बाप अगर तू कत्ल करने के लिए लाया है तो मैं तुझे रोकती नहीं हूँ, तू मेरा बाप मैं तेरी बेटी हूँ, मुझे शौक से कत्ल कर देना, लेकिन वजह तो बता के चला जा। क्या तुझे मेरी सूरत अच्छी नहीं लगी है, बता तो सकी। अगर तुझे मेरी सूरत से नफरत है तो वादा करती हूँ कभी तेरे सामने नहीं आया करूंगी। अगर तुझे लगता है कि मैं तेरे कंधे का बोझ बनूंगी तो बात निकाल ले, पूरी जिंदगी फाके से काट लूंगी, कभी तुझसे 1 रुपए का सवाल नहीं करूंगी। कहते सरकार मेरी बेटी रोती रह गई है, मैंने उसकी एक न मानी है। कहा सरकार मेरी बच्ची ने कहा था अच्छा अगर कुछ नहीं बताता है तो ये तो बता दे अब्बा मेरा कसूर क्या है, मेरी खता क्या है, मुझे क्यों कत्ल कर रहा है। कहा सरकार जब बेटी ने इतनी बात कही है आका क्या बताऊं, उसके जुमले मेरे दिल में जगह करने लगे। मैंने सोचा इसकी बोलती कैसे बंद करूं, मैं दौड़ा एक पत्थर उठाने के लिए, बेटी गर्दन तक दफन हो चुकी है। सरकार में भारी पत्थर लेके आया हो, मैं कंधे पे पत्थर लेके आया, मैंने देखा मेरी बेटी की आंखें आसमान की तरफ है और हाथ मिट्टी से यूं निकले हुए हैं। मैं सोच रहा था मेरे लिए बददुआ तो नहीं कर रही है। कहते सरकार मैंने कान लगा के सुना, तब मेरी बेटी कह रही थी ए परवरदिगारे आलम सुना गए कोई बेटियों को बचाने वाला भी आएगा, मैंने सुना है कोई आएगा जो बेटियों को बचाएगा। मेरे मौला बता तो सकी जिसका वादा किया गया है वो कब आएगा, भेजते मौला बड़ी देर हो गई है, अब बेटियां मर चली है। ए मालिक या तो बेटियों को पैदा न कर, और अगर पैदा कर रहा है तो बचाने वाला भेज दे। मेरे नबी ने चीख मारी और रो के कहा था किया, फिर से उस बेटी की कहानी सुना दे जो चाचा
जाते जाते मोहम्मद को आवाजें देती गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। अल्लाह बताइया, हुजूर आपको आवाज दे रही थी? कहा हाँ, वो जाते जाते मोहम्मद को आवाज देती गई है। हजरत दाहिया कल भी कहते हैं, सरकार मैंने फिर पत्थर मारा, बच्ची के सर पे लगा, खून के छींटे मेरे दामन पे आए। हुजूर आज भी सोता हूँ ना तो बच्ची ख्वाब में आके कहती, अब्बा पता मेरा कसूर क्या था? कसूर क्या था? मेरे नबी दर्द से रोए कि दीवारें रोने लग गई। फिर मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। सारे सहाबा इकट्ठे हो गए। कहा जो नहीं है उन तक भी बात पहुंचा देना, आज मैं ऐलान कर रहा हूँ। कहा कौन सा ऐलान? कहा जाओ दुनिया को बता दो, जिसको खुदा ने 3 बेटियां दी, उसने पाला पोसा, इज्जत से रुखसत कर दिया, उसे जन्नत की जमानत मोहम्मद दे रहा है। सुभान अल्लाह। आज मेरे नबी का दरियाए करम जोश ने फरमाया, 3 बेटियां जिसने पाल पोस के इज्जत से रुखसत कर दी, उसे जन्नत की जमानत मैं दे रहा हूँ। जब हुजूर ने 3 का ऐलान किया तो 2 वाले खड़े हो गए। हुजूर मुझ में तो 2 ही बेटियां रह गई, 3 है ही नहीं। हुजूर मैं जन्नत में? फरमाया रब के खजानों में कभी कोई नहीं, 3 वाला भी जन्नती है, 2 वाला भी जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खत्म कर लूं, टाइम मेरा पूरा हो गया, 12 बज गए। तवज्जो है ना सारे लोगों की? तो फिर बोले ना सुभान अल्लाह। मैं कोशिश करूंगा जितना बढ़ा सकता हूं। जी जी। थके तो नहीं है ना अभी आप लोग? जरा सारे कहते ना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। 2 वाला खड़ा हो गया, आका मुझ में 2 ही रह गई। फरमाया 2 वाला भी जन्नती है। सुभान अल्लाह। फिर 1 वाला खड़ा हो गया, हुजूर मुझ पे तो 1 ही बेटी है। फरमाया 3 वाला भी जन्नती, 2 वाला भी जन्नती, जाओ 1 वाला भी। सुभान अल्लाह। है ना? बेशक। जन्नत सस्ती बट रही हो, जी। देने वाले पीछे क्यों रहते? फिर वो खड़ा हुआ जिस पे बेटी कोई नहीं थी। कहा या रसूल अल्लाह मुझ पे बेटी कोई नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया बेटी ना हो ना, बेटी की तमन्ना लेके मर जाना, मैं उसे हाथ पकड़ के जन्नत में डाल। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये इज्जतें किसने अता की बेटियों को? बेशक, मेरे हुजूर ने अता। बेशक। जबकि तुम पैर की जूती थी, तब मेरे नबी ने कहा था मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। बेशक। तब से अमीर गरीब सारे अपनी बेटियों को जिगर का टुकड़ा कहने लग गए। बेटियों से भी गुजारिश है, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते करम करो अपने ऊपर, रहम करो अपने ऊपर। बेशक। हुजूर से मुंह ना मोड़ना, बेशक। हुजूर से मुंह ना मोड़ना। 12वीं का चांद निकले ना तो बेटे झंडे बाद में लगाए, बेटियां झंडे पहले लगाए। इसलिए कि बेटो तुम्हें सिर्फ कलमा पढ़ाने का एहसान है, हमें तो जिंदगी भी आमीना के लाल दिया। सुभान अल्लाह। वाह, अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नहीं छोड़े, नहीं छोड़े। क्या बात है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। हुजूर आए और बेटियों से और बातें चंद कह दूं मैं, बस मुझे हुक्म दे रहे हैं हमारे शौकत भाई, कह रहे हैं आधा घंटा और बढ़ा लो। आधा घंटा तो मैं सही कोशिश करूंगा, 15 मिनट तो पूरे ही बढ़ा लो, है ना? कितने तैयार हैं जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। कौन सी जगह है? बभनौली, बभनौली मैरवा। मेहरबा बभनौली। आपने वाकई जो मेरे दिमाग में एक असर था ना बिहार को लेकर के, मैं ये सोचता था कि बिहार में सिर्फ जो है ना नाचने गाने वालों को ही सुना जाता है। क्या बात है। आज तुमने ये साबित कर दिया है कि जो भी हुजूर की बातें करता है हम सभी को सुनने का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। सलामत रखे भाई। और ये कमेटी वालों, इब्ने आदम कमेटी की मेहनतों का नतीजा है कि बड़े तो बड़े बच्चे भी महफिल से उठने के लिए तैयार नहीं है। बेशक। और याद बेशक। और सुने बुजुर्ग फरमाते हैं जब महफिलों में दिल लगने लग जाए तो समझ लो तवज्जो हुजूर की हो गई है। क्या बात है। हाँ, क्या बात है। फरियाद को पहुंचेंगे। बेशक। इतना भी तो हो कोई जो आप करे दिल से। बेटियां कल बीमारी जा रही थी, बेटियां अभी बैनर लेके चल रहे थे ना मेरे बच्चे, सुना दूंगा इंशाल्लाह। अभी मेरे बच्चे इब्ने आदम कमेटी के नौजवान बैनर लेके चल रहे थे ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सारे नहीं बोल रहे, लो पैसे ले जाओ। धर्म करो, बच्ची पैसे
क्या बात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये नारा है, और एक नारा हमारे शरीफ से दिया जाता है, आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। बेशक, ये बापों के लिए नारा है। जी, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को ये बच्चे ही नारा लगा रहे हैं, अब्बा तो कतई नहीं लगा रहा। वो कह रहा है मुझे तो बच्चों की कमाई खानी है। अब्बे भी नारा लगाए, जितने भी अब्बे बैठे। हाँ अब्बे। बेशक, अब्बा की जगह अब्बे लाल किताब में। बेशक, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। ये देखो कौन नहीं बोल रहा, समझ लो अपने बच्चों की कमाई का लालची बैठा कोई। इनसे 20 रुपए का काम करा के इनकी करोड़ों की जबान जिंदगानी बर्बाद कर देते बाप। बेशक, हाँ मुंबई जा प्लास्टिक बीन अब्बा को पैसा भेज। तू क्यों पैदा हुआ बे? तू क्यों पैदा हुआ? क्या कहने, क्या कहने। नारा लगाओ और सबको बताओ, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों, और बच्चों से गुजारिश है, अब्बा कहे ना चल काम पे, कहना का सबसे बड़ा काम मेरे लिए पढ़ाई है। क्या बात है। मैं पढ़ जाऊंगा ना तो चौक में तेरा सीना यूं होगा। बेशक, लोग सलाम मुझे करेंगे, इज्जतें तेरी बढ़ती चली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अब दौर बम का नहीं है, न बारूद का है, बेशक, अब दौर कलम का है। कलम का है। बेशक, कौम वो आगे बढ़ेगी कलम जिसके हाथ में होगा। बेशक, ये याद रख लीजिए, कौम वो आगे बढ़ेगी जिसके हाथ में कलम होगा। पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मोबाइल कितने बच्चे चलाएंगे? झूठ ना बोलो, देर से मोटा बात। कितने लोग चलाएंगे मोबाइल? बच्चे बच्चे खाली बच्चे हाथ उठा के बताए, चलाओगे बेटे मोबाइल? चलाना, झूठ ना बोलो, लेकिन लिमिटेड चलाइए। आप 24 घंटे में आधा घंटा अपने गेम के लिए रख लो, हमें पता छोड़ोगे तो हो नहीं, है ना? तो कम चलाएंगे ना, और कलम ज्यादा चलाएंगे, ठीक है ना? वक्त ज्यादा हो जाएगा, वरना मैं इस पे भी बात करता। मैं क्या कह रहा था अभी आप बच्चों को, बेटियां कल भी मारी जा रही थी, बेटियां आज भी मारी जाए। एक बैनर देखा था, उसमें लिखा था निकाह आसान करो। बेशक, था ना एक बैनर, निकाह। अच्छा, निकाह इसलिए मुश्किल है कि कल में पढ़ाए जाते हैं सारे, है भाई? क्या बात है। निकाह कलमों की वजह से मुश्किल है या खुतबे की वजह से? देखो, निकाह को आसान करो, गुनाह से बचो, दहेज की लानत से बचो, ठीक है ना? मैं इसमें कहूंगा कि मुतलकन दहेज नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि दहेज तो हुजूर की सुन्नत है। दहेज वो लानती है जो मांग के लिए आ जाए। बेशक, बाप अपनी मर्जी से जो दे दे वो हुजूर की सुन्नत। बेशक, मुतलकन इसको लानती ना कहा जाए। तवज्जो है? बस मैं आपसे बताना चाहता हूँ क्या करना है। निकाह आसान करना। बोलो यार, निकाह मुश्किल खुतबे की वजह से नहीं, या कबूल की वजह से? नहीं, नहीं, कलमे की वजह से बड़ा मुश्किल। नहीं। जब उसे पढ़ाया जाता है ना, युहयी व युमीत, तो वही कर जा, हुई सबसे मुश्किल तो इसके लिए युहयी व युमीत। दूल्हा बन के आ रहा ठलुआ, तो एक साथी को ला रहा। मौलाना साहब कह रहे हैं दूल्हा से कहो युहयी व युमीत, तो वो कह रहा युहयी व युमीत। ये गधापन देखो हमारी कौम का, गधापन है। हाँ, इमाम साहब कह रहे हैं ना उससे कि फला बिनते फला, उसका निकाह तुम्हारे साथ इतने महर के बस किया जाता है कि तुमने उसको अपने निकाह में कबूल किया? तो वो ना बोलता, करवट वाला कह रहा कहते कबूल किया। मैं किसे बोलना चाहिए? ये दूल्हे को। बोल कौन रहा है? मैं ये ना कहूं कि पैर से ज्यादा जूता गर्म हो रहा है। ये कंडीशन है हमारी।
कभी आता ही ना नमाज पढ़ने, सेरा बांध के हार डाल के और ऐसे आता झांकता हुआ उसमें और कह रहे यार नमाज पढ़ा दियो मौलाना। अबे नमाज जनाजा छोड़िए जो मौलाना पढ़ा, शुक्राने की 2 रकात है, बेशक पढ़ लेके नियत नहीं आती है। अब नियत भी बता दी तो नियत बांध के कह रहा अब क्या पढ़ूं। ये है हमारा नौजवान, ये है हमारी कंडीशन। बेशक अब क्या पढ़ूं तो कह रहे हैं अब सना पढ़, अब अलहम्द पढ़, अब सूरत मिला, अब रुकू कर। एक इमाम को ना बताया ना, एक मुक्तदी को मेरे पास आया, वो मुझसे कहने लगा निकाह वो नमाज पढ़ा दो, तो मैं उसका मुंह देखते रहा। मैंने कहा इसे समझाना बेकार है, मैंने चल पढ़ाऊं भाई। मैंने मुझसे बोला नियत बता दो, मैंने नियत बता दी। मैंने कहा 2 रकात पढ़नी है शुक्राने की, है ना, और ऐसे ऐसे नियत करनी है। उसने नियत बांध ली, भैया दे सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, सलामी नहीं फेर रहे। और जो वो मीठे की डलिया पकड़े पड़ा था ना जी, तो वो सजदे से ही कह रहा कि अब क्या सलाम फेरने वाला। ये हमारे निकाह है, ये हमारे निकाह है। निकाह को आसान करो। कैसे डिमांड खत्म करो जैसे। बेशक डिमांड बताओ, रज़्ज़ाक़ कौन है, रोजी कौन देता है, खुदा देता। सारे बोले कौन देता है, वो बिल्कुल ना बोले जो ससुर की ज़कात पे पलता हो। क्या बात है, सिर्फ वही बोले जो रब के कर्म पे पलता क्या है। रोजी बात। कौन देता है, अल्लाह देता है। रोजी कौन देता है, खुदा के देने से भला होगा या ससुर के देने से। खुदा के देने से। तो भिखारी बनकर ससुर की चौखट पर क्यों खड़े होते हो। और हैरत तो तब होती है सदर साहब जब अब्बा कहता कि बुलेट लूंगा, जिसे बेशक पूरी जिंदगी बेटा एक बार बुलेट पे नहीं बैठाएगा, वो मर रहा बुलेट लूंगा, और वो भी 3.25 लाख वाली। बेटी वालों का खून पी लिया। याद रखें, नेक औरतें तलाश करें, नेक बच्चियां तलाश करें। बच्चियां नेक होती हैं तो रब उनके कदम से इतना करम करता है कि खाली घर भर जाया करते हैं। और अगर बच्चियों के अपने कर्म अच्छे नहीं होते तो बेटे भरे घर भी खाली हो जाते हैं। बेशक है ना, वो किसी ने ना अख्तर भाई अंदर दुकान लगा ली, अंदर गली में, तो एक जाके कहने लगा यार यहाँ दुकान रखी है, यहाँ खरीदार कौन आएगा। तो मुसलमान पक्का था, उसने कहा बता यहाँ मौत का फरिश्ता आ सकता है क्या। बेशक आ उन्होंने सकता कहा 7 तालों में भी आ जाएगा। कहा जब यहाँ मौत का फरिश्ता आ सकता है तो फिर रोजी बांटने वाला फरिश्ता क्यों नहीं आ सकता। है। सुभान अल्लाह। वो मैं यतवक्कल अल्लाह फहुवा हस्बुह है, जो अल्लाह पे भरोसा रखे अल्लाह उसके लिए काफी है। बेशक लेकिन भरोसा तो ससुर पे है। 10 लाख एडवांस देना अब तो बेगैरती की हद हो गई। पहले खाली बेड चलते थे, अलमारी, अब तो कह रहा कमरे का नाप लेके ना बेशक। फर्नीचर यही बनवा दो। बेशक बेशक कफन भी ले ले ससुर से। हाँ, कफन भी ले लो। और दिमाग ससुरों के भी कम नहीं है। क्या बात है। जहां ना अख्तर भाई तवज्जो करें, जहां लड़के ने 2 महीने पुड़ियां बांध के आला लटकाया गले में, लड़की वाला पीछे पीछे निकाह करा दो, इससे रिश्ता करा दो, बेटी का 5 लाख दूंगा। बेशक तो बीच वाले जो आग लगाते वो कहते 5 लाख में क्या हो रहा है, 10 लाख तो फला गांव वाले दे रहे हैं। बेशक तो कहता मैं 11 दे दूंगा। अब 11 पे झगड़ा हुआ, निकाह के बाद पता चला 3 ही लाख हाथ लगे लड़के के। कहा क्योंकि लड़की वालों ने इस मारे घटा दिए कि पहले बताया था लड़का 80,000 कमा रहा, पता चला 800 रुपए भी चुरा के लाया था। फिर होती है तलाक़ें। तो भरोसा किस पे करना है, सारे नहीं बोल रहे, किस पे करना है भरोसा। अल्लाह पे। हमारा रब वो है जो पत्थर में कीड़े को रोजी के तौर पे हरी पत्ती अता कर देता है। बेशक बेशक। तो फिर अल्लाह पे भरोसा रखो, गरीब को घर की इज्जत बनाओ। बेशक अल्लाह चाहेगा तो रिस्क में बरकतें हो जाएंगी। बेशक निकाह आसान करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। डिमांड करेंगे। मैं कुत्ते से बदतर मानता हूँ उस आदमी को नियत के एतबार से कि जो बेटी वाले पे दबाव दे करके जहेज लेता है। बेशक कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? सब लोग।
उठाए हाथ, उठाए जितने जाना चाहते हैं। जिन्होंने हाथ उठाए अल्लाह सबको हुजूर के सदक़े में जन्नती बना दे, आमीन। सारे जाना चाहते हैं जन्नत में है। अब जरा सिर्फ कुआरे हाथ उठाएं जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनकी नहीं हुई है, जिनकी नहीं है। भाई साहब अभी आपकी नहीं हुई है, 55 साल के लग रहे हो, वक्त पे शादी कर लिया करो, बड़ा गलत मामला है से शादी करना। तवज्जो है ना, इधर देखो, इधर इतनों की नहीं हुई है ना, जन्नत में जाना चाहते हैं, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। जन्नत में जाने का आसान तरीका फरमाया गया, जिसे जन्नत में जाना हो ना, किसी गरीब की फंसी हुई गर्दन निकाल दो। क्या बात है, बेशक। गरीब की फंसी हुई गर्दन निकाल दो। तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे रिश्तेदारों में, तुम्हारे आज़ा-क़रीबा में कोई गरीब बंदा है, बच्ची जवान हो गई है ना, तो उसके घर जाइए और भेजिए बाप को इज्जत से। वो जाके कहे सुनो, सुना के बेटी आपकी जवान है, बेटा मेरा भी जवान है, तो इधर उधर तकने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुनो मैं बेटा लेके आ रहा हूँ, इज्जत के साथ खाली हाथ बेटी रुखसत कर दे, अपनी बेटी मेरे घर की इज्जत बना दे। मैं नहीं जानता हूँ जिस शादी में दुनिया को हराम के लुक़्मे खाने ना मिले, बारात के नाम पे बोटियां तोड़ने ना मिले, जिसको फ्री की कुर्सियां तोड़नी ना मिले, उस बारात के बारे में दुनिया क्या कहेगी। लेकिन इतना जानता हूँ, जब कोई दूल्हा बन के किसी गरीब को इज्जत से अपने घर की इज्जत बना लेगा, कोई कुछ कहे क्या ना कहे, उस दूल्हा के लिए गुंबद-ए खज़रा से नबी का सलाम आना शुरू हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। जिंदाबाद। माशाअल्लाह, देखिए क्या बात। सुभान अल्लाह, क्या इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत। एक बच्चा काम कर गया, कह रहा दूध पीता बच्चा भी जान दे देगा। क्या बात है, वाह। हाँ, और यह हकीकत है, यह हकीकत है कि हम अपनी जान से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा अपने नबी से प्यार करते हैं। बेशक बेशक, अपने नबी से प्यार करते हैं। इसी बेटी को मेरे हुजूर ने इज्जत दी है। बेशक। 1500 साल इस जश्न पे ये सबक याद रखो कि हम अगर जवान हुए, खुदा ने सेहरे के लायक बनाया, तो किसी पे बोझ नहीं बनेंगे, बल्कि किसी का बोझ हल्का करेंगे। बेशक बेशक, करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह, ताकि इब्ने आदम कमेटी की मेहनत रंग लाए, और कयामत में जब जब तुम भी हो, ये कमेटी भी हो, हुजूर के पुकारे, ये वो कमेटी है जिसकी मेहनत ने 12 गरीब बच्चियों को इज्जत की छतें नसीब कराई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 12वीं के सदक़े में 12 जवान हाथ उठा के वादा करे कि हम जहेज नहीं मांगेंगे। ओए होए होए, यहाँ तो 1200 लोग हाथ उठाने तैयार। बेशक। मांगना नहीं है, मांगना नहीं है, अपनी मर्जी से जो चाहे दे दे, है ना। और अगली बात और कह दूं, जिसने बेटी दे दी ना, उसने सब कुछ दे दिया। बेशक। जिसने बेटी दे दी, उसने सब कुछ दे दिया। बेटियां देना आसान नहीं है, ये उस दिन पता चलेगा जिस दिन किसी बेटी के बाप बनोगे। बेशक। इसलिए कि बेटी बाप की सच्ची हमदर्द होती है, बेटी बाप की हमराज होती है। और बड़ी बात कहूं, जब तक बेटी होती है ना, तो बाप कभी ठंडी रोटी नहीं खाता है। क्या कहने हैं, वाह, बहुत अच्छे। बाप कभी ठंडी बेशक रोटी नहीं खाता है। तुम्हें पता बहू के ताने ससुर को कब मार देते? जब वो ये कहती है तूने जिंदगी में कभी गर्म रोटी खाई है, तब वो रो के कहता तुझे क्या पता, जब मेरी बेटी थी ना, तो मैं थक के रात को 9 बजे आता था, 10 बजे आता था, ओवर टाइम ड्यूटी करके आता था, मेरी कमाई खाने वाली औरत भी सो जाती थी, मेरे नाम पे ऐश करने वाले बच्चे भी सो जाते थे, लेकिन रात के 3 बजे जैसी मैंने दरवाजा खटखटाया, जो सबसे पहले दरवाजा खोलती थी वो मेरी बेटी होती थी। रात को आकर के दरवाजा खोला, 12 बजे मैं थक के आया, उसने कहा भूख लगी है, मैंने कहा हाँ बेटी, तो वो दौड़ के कहती थी अब्बा माफी दे, 10 मिनट दे दे। किधर बेटी, मुझे
जल्दी भूख लगी है। कापा मैं जाती हूँ तेरे लिए ताजा रोटी बना देती हूँ। हम कहते थे बेटी क्या करेगी, इतनी रात हो गई है। कहा नहीं बाबा, मैंने तेरे लिए आटा उठा के रख दिया था कि तू थक के आएगा, तुझे ठंडी रोटी ना खानी पड़े। अब्बा तू 12 बजे तक हमारे लिए दुख उठा के आया है, रात की तन्हाई हमारे लिए काटी है, तू ठंडी रोटी खाएगा। ये बेटियां गवारा नहीं करती है, रात के 12 बजे भी बेटियां ताजा रोटी बना के देती है। और तुम्हें क्या पता है, जब बेटे वाले बनोगे तब पता चलेगा। जब बेटे बाप को धक्का देके घर से निकाल देते हैं तो वो बेटियां जो परदेश चली जाती है दौड़ के आके बाप के कंधे पे हाथ रख के कहती है दिल थोड़ा न कर, बेटों ने छोड़ दिया है, अभी सीने से लगाने वाली बेटियां जिंदा रखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़े, नहीं छोड़े, अल्लाह, या रसूल अल्लाह। प्यार करेंगे बेटियों से इंशाअल्लाह, सारे वादा करें इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, और जोर से कहें इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हाँ, बेटियां सच्ची हमदर्द होती हैं, बुरा ना मानिएगा, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। मैं भी एक बेटा हूँ, आप भी एक बेटे, आप भी एक बेटे महसूस कर लेना। अल्लाह ने मुझे बेटे भी दिए हैं, बेटियां भी दी हैं, लेकिन सच बताऊं, बेटा जब भी फोन करता है खिलौना मंगाता है, और बेटी जब भी फोन करती है ना, कहती है अब्बा मुझे आपका पैसा बर्बाद नहीं करना है, आप मेरे लिए थोड़े से फल ले आना। ये बेटियां होती हैं, ये बेटियां होती हैं, इनका दर्द नहीं जानता कोई, इनका दर्द नहीं जानता। इसलिए मैंने कहा जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया, जिसने बेटी दे दी उसने। हाँ, मेंबर वाले खाली दुआ करते, बड़ी बात है, ये बैठे हुए बड़ा एहसान है, बाकी आप मेरा साथ देते रहे। जिसने बेटी दे दी उसने, मेरे सामने ही भाई बैठे हुए, मैं हाथ जोड़ के कहूंगा बहनों से लड़ना मत, इन पे गुस्सा ना करना, बेशक, इसलिए कि ये वो परिंदे हैं जो 18 साल बाद उड़ जाने हैं, क्या बात, और फिर दोबारा ये इस शाख पे नहीं आने। बेशक, 18 साल इन्हें मेहमान समझ के पालो, इन्हें हर प्यार दिया करो, हर सुकून दिया करो, इसलिए कि बेटियां जहमत नहीं होती, बेटियां खुदा की रहमत होती हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। लड़ना नहीं है कभी बहनों से, कभी नहीं लड़ना है, इसलिए कि ये वो हैं जो तेरी इज्जत के लिए अपनी चादर वार देती हैं। बेशक, पता नहीं कौन समझा मेरे जुमले को, कौन नहीं समझा। सुभान अल्लाह। हाँ, मगर 2 बंदों ने इस पे सुभान अल्लाह कह दिया, मेरे लिए यही काफी हो गए। मैं समझ गया ये मेरी उर्दू समझ पा रही। बेटियां वो हैं जो बहनों के लिए जाने वार देते हैं, बेशक, जो भाइयों के लिए जिंदगी लगा देती हैं। जानते हो 10 लाख लेके ना बाप एक बार नहीं रोता, 10 दे करके 20 लाख रुपए दे के भी बाप एक बार नहीं रोता है। हवेली बेच के बेटी का जहेज करके भी बाप नहीं रोता है। लेकिन बड़ी बात करने लगा हूं, हिम्मत हो तो दिल पे हाथ रख के बर्दाश्त करके बताना, तुमने जनाजे देखे बेटियों के? जनाजे देखे ना बेटियों के? बेशक, बोलो, मुझे तकलीफ होगी, मैं बहुत दूर से आया हूं और मुझे बहुत दूर जाना है। जनाजे देखे बेटियों के? और डोलियां भी देखी? लिख दे रहा हूं, बाप जिस दर्द से बेटी की डोली पे रोता है ना, उस दर्द से जनाजे पे नहीं रोता है। क्या बात, आजमा लेना कभी भी, बाप कभी भी। और ये बेटियों से कहूंगा, ये जो कह देती है ना मेरा वाला ऐसा नहीं है, मेरा वाला ऐसा नहीं है, मेरा वाला बड़ा प्यार करता है मुझसे, मेरा चिंटू, मेरा गुड्डू, खुदा की कसम खा के कहता हूं, रखो कुरान मेरे सर पे, और मैं उस कुरान की अजमत की कसम उठा के कहूं, जो प्यार दुनिया में तुझे तेरा बाप दे सकता है ना, तेरा चाहने वाला कोई मजनू तुझे नहीं दे सकता है। क्या बात है, बहुत अच्छी। लाओ, रखो कुरान मेरे सर पे, ये बात सच्ची है। उसने 2 घंटे नाले पे बैठ के बात कर ली, तो कह रही मेरे वाले के इश्क का जवाब नहीं, मैं उसके लिए मर जाऊंगी। तूने उसका 2 घंटे पे नाली पे बैठना देखा है, काश तूने बाप का 12 घंटे धूप में खड़ा होना देखा होता, काश तूने तेरी इज्जत के लिए बाप का मंडी में बिकना देखा होता, काश तूने तेरी इज्जत के लिए बाप का बोझ लेकर के 3 मंजिल मकान पे चढ़ना देखा होता, काश तूने देखा होता कि तेरे बाप को मंडी में कितनी गालियां दी गई, लेकिन तेरे सर के दुपट्टे के लिए हर गाली को दुआ समझ के बर्दाश्त करता चला गया। काश तूने देखा होता तेरे बाप को मंडी में कितने धक्के दिए गए,
हर धक्के को दुआ समझ करके तेरे लिए तेरा बाप से चला गया। आज 2 मिनट नाली पे बैठ के तुझसे बात करने वाला तेरे बाप से ज्यादा अजीज कैसे हो सकता है? जरा सोच तो सकी, तू आज भी जब पैदा हुई थी तू माँ के शिकम के अंदर थी, तू कहती है कि मेरा वाला बड़ा प्यार करता है। आज तुझे बताऊं, तेरे वाले से ज्यादा तेरा बाप तुझसे प्यार करता है, तेरे मजनू से ज्यादा तेरा बाप तुझे इज्जत देता है, तेरे चाहने वाले से ज्यादा तेरा बाप तुझे प्यार करता है। कहेगी कैसे? तो सुन, तुझे खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, कभी बाप की आंखों में आंखें न डालना, कभी बाप के आगे खड़ी मत हो जाना, इसलिए कि बाप की कुर्बानी को देख तो सकी। जब तू माँ के शिकम में थी, पैदाइश का वक्त पूरा हुआ, माँ को हॉस्पिटल ले जाया गया। तेरे अपने खानदान के तेरे चचा ने कहा कि भतीजा आएगा, दादी ने कहा पोता आएगा, दादा ने कहा पोता आएगा। सबने मीठे के ऑर्डर दिए, सबने लड्डू बनवाए गए, लेकिन अचानक रात को 3 बजे हॉस्पिटल से फोन आता है कि बेटा नहीं बेटी आई है। बिस्तर पे दादा भी गिर गया, दादी भी गिर गई, चचा भी गिर गया। मीठे की दुकान से फोन आया, मीठा लेके चले जाओ। सबने कह दिया अब नहीं चाहिए, बेटा आता तो मीठा बांटते। बेटी आई है, क्या करे, मनहूस औरत घर में आई है, हम तो चिराग चाहते थे, उसने बच्ची को जन्म दिया है। जब तेरा पूरा परिवार तुझे लानती समझता था, तुझे बहुत समझता था, जब तुझे कोई सीने से लगाने वाला ना था, यही खबर जब तेरे बाप के कानों तक पहुंची है कि रब ने बेटी दे दी है, इसने बोझ नहीं समझा था, इसने ऐब नहीं समझा था कि दौड़ के हॉस्पिटल गया था और तुझे माँ के आंचल को देख करके आंसू फैला करके और सीने से लगा के कहा था, शुक्र मालिक तेरा, सिर्फ बेटी नहीं दी है, रहमत के साथ साथ तूने जन्नत भी अता फरमा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं बोल दूंगा इंशाअल्लाह, उसको मैं बता दूंगा, बस आपको करना चाहिए बस। हाँ, मुझे लग रहा है मुझे अपनी तकरीर अब खत्म कर लेनी चाहिए। खुदा आपको सलामत रख के, बहुत अच्छा आपने सुना है। मैं बेटियों से कहूंगा कि तेरे बाप से ज्यादा तुझे कोई इज्जत नहीं दे सकता, और अगर यकीन ना हो तो आजमा लो। ये जो कहते हैं ना तुझे जन्नत की सैर कराएंगे, तुझे 7 समंदर पार लेके जाएंगे, आसमानों में बादलों में उड़ाएंगे, देख 3 महीने तो तुझे उड़ाता है हवा में, उसके बाद किसी बैग में मिलती है, ट्रेन की पटरी पर कटी हुई मिलती है, किसी नाली में लाश पड़ी हुई मिलती है। मैं पूछना चाहता हूँ, किधर गया तेरा मजनू, किधर गया तेरा दीवाना? और सुने, कुछ ऐसे मनहूस भी हैं जो बच्चियों के साथ खेल के उन्हें तलाक दे दिया करते हैं। फिर जब बच्चियां पलटती हैं ना, मेरी बेटी जब पलट के आती हो ना, तो सारे रिश्तेदारों के दरवाजे बंद होते, फिर भी अगर कोई दरवाजे पे खड़ा मिलता है तो तेरा बाप मिलता है। इसलिए मैंने कहा कि बेटियों को बाप से ज्यादा इज्जत कोई दूसरा शख्स नहीं दे सकता है। इसलिए बेटियों से गुजारिश है, कभी भी बाप का मुंह काला न करना, कभी उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ न करना। हाय हाय हाय, खुदा आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे, लेकिन मौलवी को आज की रात बच जाने दे। हाय 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 हाय, क्या बात है। और मैं वो खुशनसीब हूं जिसके हिस्से में हमेशा क्रीम क्रीम आया करती है, मठा तो खुद ही फट के निकल जाता है। मेरे हिस्से में आती क्रीम है, खुदा सलामत रखे। बेटियों से गुजारिश है, कभी बाप का मुंह काला ना करना। और सुन, कभी ये मत कहना फलां है अब्बा जी मेरा निकाह होने वाला है, मुझे क्या दे रहे हो जहेज में। सुन मेरी बेटी, कभी मत कहना, अगर तेरे दिमाग में कोई फतूर भर देना कि तू भी मांगना, तो कभी मत कहना फलां की बेटी ने बुलेट ली है, फलां की बेटी ने ये लिया, फलां की बेटी ने ये लिया, कभी मत मांगना। अगर तेरा बाप तुझसे पूछ भी लेना, बेटी क्या लेगी, बता तुझे क्या चाहिए, तो सुन, फ्रिज ना मांगना, कूलर न मांगना, वॉशिंग मशीन न मांगना, बुलेट और ऐश के सामान न मांगना, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो 5 साल में खत्म हो जानी है। अगर बाप तुझसे कहे ना क्या मांगना है, तो झोली फैला के बैठना, गर्दन झुका के कहना अब्बा इसमें 2 बोल दुआओं के डाल दे, और बस इतना कह दे कि खुदा मुझे सुखी रखे। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, बुलेट 10 लाख की भी हो कल जाएगी, बाप के 2 बोल दुआ के खाक के भी हो, जिंदगी बदल जाए। क्या बात है, वाह, जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए मैं बेटियों से कहूंगा, कभी बाप से दौलत न मांगना, उनसे दुआ के 2 बोल मांग लेना, 2 बोल मांग लेना। जा, जिसे बाप की दुआएं मिल जाती हैं वो बेटियां सुखों के साथ जी जाया करती हैं, सुखों के साथ जी जाया करती है। बड़ा गहरा रिश्ता बाप का बेटी के साथ होता है। बाप जो बेटी दे देता है वो सब कुछ दे देता है। जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया, जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया।
सब कुछ दे दिया गया। इसलिए कि जब बेटियां रुखसत होती हैं ना तो देखना जनाजे पे बाप इतना नहीं रोता। बेटी की मौत की खबर आई, थोड़ी देर रोया, चुप हो गया, फिर नहीं रोएगा। लेकिन जब बेटियां रुखसत होती हैं ना तो देखना, कभी बारात खाना खाती होगी ना, वो कोने में छुप के रो रहा होगा। देखना जब लोग खुशियां मना रहे होंगे, आतिशबाजियां करती होती है ना, करती होती है दुनिया, तो बाप कमरे में बैठ कर रोता होता है। देखना कभी याद रह जाए ना मेरी बात, तो जब बेटियां गाड़ी में बैठने लगती है ना, तो जो पगड़ी बाप के सर पे होती है ना, तो कभी उसी को उतार के उससे चेहरा छुपा के रोता है। कभी पूछा तुमने बाप से, लड़के वालों जरा कान खोल के मेरी बात सुनना, अपनी बेटी शहजादी होती है, अपनी बेटी रानी होती है, दूसरे की बेटी नौकरानी होती है। ये जहन से गुबार निकाल दीजिएगा। अगर आप ये चाहते हो कि आपकी बेटियों को सुख मिले ससुराल में, आपकी बेटियां इज्जत की जिंदगी गुजारे, तो तावीज के लालच में मत रहो। एक उसूल बना लो, तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, खुदा तुम्हारी बेटियों को इज्जतों की महराज अता फरमाए। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। कभी ना सोचना अपनी बेटी रानी और दूसरे की बेटी नौकरानी, ये कभी मत सोचिए, ये कभी मत सोचिएगा। तुम्हें पता है बाप किस दिन से बेटी देता है? चलो मैं ऐलान कर दूं, इब्ने आदम कमेटी की तरफ से कोई है जो 10 साल की बेटी अपनी 10 लाख में बेच दे? है कोई इतनी हजारों की महफिल में? 10 साल की बेटी 10 लाख में बेचेगा कोई? 20 लाख में? बोलो नहीं है। बोल क्यों नहीं रहे? 30 लाख में? हम अपनी बेटी 30 नहीं 50 लाख में बेचने तैयार नहीं। उस बाप की हिम्मत को सलाम कर जो 10 लाख भी देता है और साथ बेटी भी देता है। क्या बात, 10 लाख भी देता है और जिगर का टुकड़ा भी देता है। और जानते हो सबको देख करके उसका हाल क्या होता है। खुदा की कसम, जब बेटियां रुखसत होने को आती है ना, तो कमरे में जाता है, बेटी को समझाता है। आपको क्या लगता है, आप किसी की बेटी पे जूता उठाएं, मारे चले जाए, वो ऐसे पिटती है जैसे उसके हाथ ही नहीं है, वो ऐसे मार खा रही है जैसे उसके हाथों पे पोलियो गिर गया है या उसके हाथ बांध दिए गए हैं। तुझे क्या लगता है ये तेरी ताकत है, ये तेरी पावर है, या तेरे सामने वो डर की वजह से नहीं बोल रही? नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, अगर 4 तुम मार सकते हो तो एक बेटी भी मार सकती है। लेकिन वो क्यों नहीं मारती है? तेरी ताकत के डर से नहीं, तेरी लठिया के डर से नहीं, तेरे घर से निकालने के डर से नहीं, वो इस डर से हाथ नहीं उठाती है कि जब घर से चली थी बाप ने पगड़ी रख के पैरों में कहा था, बेटी इस पगड़ी की लाज बचा लेना, मेरी शहजादी जा तो रखी है, कोई ऐसा काम न करना जिससे बाप की इज्जत पे आंच आ जाए। खुदा की कसम, अगर बाप ने इसको पगड़ी का वास्ता न दिया होता तो तुझे कुत्ता बना देती, और एक औकात तेरी नहीं थी, तू आंख उठा के देख लेता। इसलिए कि अगर तेरे बिस्तर पे आई है दौलत की वजह से नहीं, मदीने वाले की सुन्नत की वजह से आई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए किसी की बेटी को मजबूर बना के ना मारना, वरना क़यामत में जब हिसाब होगा ना, हिसाब होगा, अल्लाह सबसे किताबें पढ़वाएगा अपनी अपनी। लेकिन जब बारी बीवी की आएगी ना, तो किताब हाथ में नहीं दी जाएगी, बगल में खड़ा करेगा औरत को, बगल में खड़ा करके कहेगा, औरत से पूछेगा, बता तुझे कबूल करके कुरान के साए में ये लेके आया था, तेरा हक कितना अदा किया इसने? सुनो, जो बेटियों को पैर की जूती समझते हो, आज बुखार उतर जाएगा दिमाग से। ये अल्लाह खड़ा करेगा बगल में और पूछेगा, बता ये तुझे कुरान के साए में 3 बार कबूल कह के लाया था, तेरा हक कितना अदा किया? सुन, अगर बेटी मुस्कुरा दी तो समझ ले बेड़ा पार है। और अगर उसने यूं गर्दन घुमा के कहा, मालिक एक दिन नमक ज्यादा हो गया था, इसने गर्म चिमटे से मारा था, निशान आज भी है। अगर उसने कोनी दिखा दी कि मालिक मिर्च ज्यादा थी, इसने दीवार में धक्का दिया, आज तक निशान है। अल्लाह कहेगा, फरिश्तों सारी नेकियों की गठरी उतार के इसे जहन्नम में झोंक दो, जो मेरी बंदी का नहीं हुआ वो मुझ खुदा का क्या हो सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें, ऐसी जिंदगी गुजार के जाएं जैसी जिंदगी मेरे नबी ने हजरत खदीजा के साथ गुजार के दिखाई है। और बेटियों से भी कहना चाहता हूँ, तुम्हारी जन्नत पीर के कदमों में नहीं है, तुम्हारी जन्नत शोहर की रज़ा में है। इस हाल में दुनिया से जाना, भले पैबंद वाले कपड़े हो बदन पे, लेकिन शोहर की रज़ा की नेमत तेरी मुट्ठी में हो। तुझे मरने में देर लगेगी, रब को तेरी कब्र को जन्नत बनाने में देर नहीं लगेगी। वाह वाह वाह,
बहुत अच्छी। बेटियों से गुजारिश है वो शोहर की इज्जत करें, बेटों से गुजारिश है वो रिश्तों को निभा के चले और दुनिया को बता दे 12वीं वाला आया है तो जीने का सलीका सिखा के गया है। फिर हम क्यों ना कहें, बड़ा इमाम कहता है वो जो न थे कुछ न था, वो जो न हो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जोर से जान है तो और हश्र तक डालेंगे हम, पैदाइश मौला तुझे, हाय 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 हाय, हश्र तक डालेंगे हम। पैदाइश। हाँ जी, यही आवाज तो मैं सुनना चाह रहा था, बेशक है ना। आखिरी सांस हर उस शख्स को झंडा लगाना चाहिए जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं। सुभान अल्लाह। लगाएंगे इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह, लगाएंगे इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह। हाँ। और बेटों से पहले बेटियों को लगाना चाहिए। 12वीं पे घर सजाते हैं आप लोग? बेशक। बोलो बोलो बोलो, सजाते हैं ना। एक काम मेरी तरफ से करना, इस बार 12वीं आए ना, खाली घर नहीं सजाना है, दिल भी सजा लेने हैं। और दिल ऐसे सजने कि कोई किसी का बुग़्ज़ दिल में न रखे, रब रसूल की रजा के लिए एक दूसरे को माफ करके इस बार 12वीं मनाई जाएगी। ऐसे ही करेंगे ना इंशाल्लाह? वादा करें सारे इंशाल्लाह। हाँ जी, सारे वादा करने। मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है। ऑपरेटर साहब से गुजारिश है, अब ऐसा कर दो माइक को जैसे अख्तर जिया भाई के नंबर पे किया था, एक लहजा इनका देखा, एक लहजा मेरा भी देख लो। इको दे दो थोड़ा सा इसको। हाँ, मुझे हुक्म हुआ है हमारे भाई का, सदर साहब का, कि मैं हुजूर का शजरा पढ़ लूं, है ना। हमारे सरफराज भाई बार बार कह रहे हैं हुजूर का शजरा पढ़ना। और हमारे एक मास्टर साहब है, मास्टर शाकिर साहब, अल्लाह इन्हें खूब तरक्कियां दें, इन्होंने कहा है कि बच्चों को फ्री ट्यूशन पढ़ाया जाएगा। कर डाली, अभी तक ये समझ में नहीं आया कि इल्म से अंधेरे दूर होते हैं। बेशक, है ना। तुम्हारे मास्टर शाकिर साहब है ना, ये फ्री ट्यूशन पढ़ाएंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कमेटी वालों, इब्ने आदम कमेटी ने ये पैगाम के लिए इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस की तकरीर के जरिए भी इस्लाह हुई है, बैनर के जरिए भी इस्लाह हुई है और रवैयों के जरिए भी इस्लाह हुई है। हाँ, इन्होंने हर तरह से इस्लाह करने की कोशिश की है। एक पैगाम मेरा भी ले लो, साल में एक महफिल ऐसी होनी चाहिए आपकी बस्ती में कि जिसमें पूरी बस्ती के टॉप आने वाले बच्चों को बस्ती की तरफ से इनाम से नवाजा जाना चाहिए। सही है मेरी बात? बेशक। ताकि हमारे बच्चों में पढ़ने का शौक हो, एक दूसरे से जीतने का शौक हो, बेशक हैं, और रेस हो जाए बच्चों में। हाँ, पता चले इस बार फलां का बेटा 1 नंबर लाया तो इस बार मैं 1 नंबर लेके आऊंगा। बेशक, करेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। हमारे मास्टर शाकिर साहब ट्यूशन पढ़ाएंगे और आप पढ़ के दिखाएंगे और दुनिया को बताएंगे हुजूर की उम्मत किसी की मोहताज नहीं है। हम कलम उठा लें तो अपने वक्त के राजी बन के दिखा दिया करते हैं, हम तस्बीह उठा लें तो अपने वक्त के गजाली बन जाते हैं, अगर हम हथियार उठा लें तो हैदर करार बन क्या जाते बात हैं। है, वाह। ये सारी बातें, और हम सब्र पे आए तो करबला में हुसैन बन के दिखाते हैं। बेशक, बेशक। तो ये दुनिया को बताना है हुजूर के गुलाम किसी के मोहताज नहीं है, नहीं है, किसी के मोहताज नहीं है, नहीं है। अब मुझे हुक्म हो रहा है हुजूर का शजरा पढ़ दूं, ठीक है ना। ऑपरेटर साहब इसे थोड़ा इको दो, थोड़ा आवाज दे दो ताकि मैं शजरा पढ़ दूं। आप समझ रहे तो और बढ़ा दे। अब सारे बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बंदा कोई खड़े होकर नारा लगा ताकि मैं सुकून के सांस लूं। अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, अल्लाह अकबर, या रसूल। सुनो भाई, जब मेरा हाथ का इशारा हो ना, सुभान अल्लाह, हाथ का इशारा हो तो समझ जाना मौलवी थक गया है और सांस लेना चाह रहा है ना। तो जब मेरा हाथ का इशारा हो तो जोर से बोलना लंबी सी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना। जब आप लंबी सी सुभान अल्लाह बोलेंगे उसकी आड़ में मैं लंबी सी सांस ले लूंगा। क्या बात है, बेशक। धोखा दे के सुभान अल्लाह नहीं कहते, साफ बता के सुभान अल्लाह कहते हैं। कितनी जोर से बोलेंगे सुभान अल्लाह? 2 बार शजरा पढ़ दूं तुम्हारी इस बात पर, है ना। लेकिन धोखा ना देना,
कहीं ऐसा ना हो कि तुम सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ, मौलवी सांस लेना भूल जाओ, बड़ा मामला खराब रहा। और सुनो, ये नमाज जनाजा भी नहीं है कि मैं तकबीर पूरी करके हटूंगा। अगर तुम सुभान अल्लाह कहोगे तो पूरा सुना लूंगा, वरना आधा कह के इधर को हट जाऊंगा। ठीक है ना, पूरा सुनेंगे। हुजूर का शजरा पढ़ रहा हूँ, अपने बाप का नहीं, रसूल पाक का शजरा है। बेशक है ना। बेटे घुटने छोड़ दो मेरे लाल, इस जवानी में घुटने कौन पकड़ता है यार, छोड़ घुटने, छोड़ घुटने, ये छोड़। जवानियों का ये हाल है, बुढ़ापों का क्या होगा अल्लाह ही जाने। लग रहा है स्कूलों से ज्यादा अस्पताल बनाने चाहिए। क्या बात है। ठीक है ना, साथ दे सकते मेरा तो बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, ये मेरा खानदान पक्का मेरा साथ है। छोड़ जाना है ना, देंगे ना मेरे साथ वाले, ठीक है ना। आप नारा बहुत अच्छा लगाते हैं, अल्लाह इस नारे के सदके में आपकी भी और मेरी भी और सबकी मग़फ़िरत फरमा। आमीन। है ना, मैं पढ़ूं हुजूर का शजरा, बोलते जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मत सोचना सुभान अल्लाह कहना गरीबों का काम है, ये अलग बात है। खामोश खड़े रहते हैं, वाह। फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। बैठेगा ही नहीं, क्योंकि बिहार का सुन्नी मुसलमान है ना। बेशक हम तो यहाँ से नारा लगाते लगाते अजमेर चले जाते हैं, तब गला नहीं बैठता है। मौलवी महफिल में बैठे बैठे कैसे गला बैठेगा ना। क्या बात है। बोले जरा सुभान अल्लाह और जोर से सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लबक में एक नाम, लबक में एक नाम के बेटे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलाल, जुलाल के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलील, सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे और के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे दरान, दरान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काका, काक के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिरों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, और जोर से ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। बैठे रहिएगा जैसे बैठे हुए हैं। ये कि मैं ये ऐलान करूं, लगभग इंटरनेट पे मेरा सभी को नंबर मिल जाता है।